हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका स्वागत है। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो टीजीटी पीजीटी जो यूपी की या एलटी ग्रेड से या जीआईसी या फिर डी ट्रिपल एसएसबी की तैयारी जो कर रहे हैं या एनबीएस जो फिजिकल एजुकेशन से कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, तो मेरे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी दबा दें क्योंकि आने वाली वीडियोस और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना आने वाले पेपर के लिए आप कितना तैयार हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है वो गेम से संबंधित है, सारे गेम, क्योंकि इससे पहले मैंने 250 क्वेश्चन करा दिए, फिर से 251 से आगे ये सीरीज़ चल रही है। करीब 300 क्वेश्चनों की सीरीज़ है ये, 300 से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ जो है करीब 375 की है। ठीक, तो अगली जो सीरीज़ है वो आगे मिलेगी। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन है, यानी 300 तक आज हम पहुँचेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एसएच किससे संबंधित है? मौलाना आज़ाद ट्रॉफी किससे संबंधित? संतोष ट्रॉफी और थॉमस कप। ठीक है, ये पूछा गया है कौन सा गेम किससे संबंधित है, ट्रॉफी। तो 151वां है। तो इसमें देखिए पहला पहला एशियस कप जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। एशियस जो कप है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और मौलाना आज़ाद ट्रॉफी जो है वो स्पोर्ट्स ट्रॉफी है। ठीक, इसके अलावा जो है आपका इसमें देखिए आपका संतोष जो ट्रॉफी है वो आपकी है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इससे आपको जो ये सीरीज है मिलाने की, इसमें क्या है, पहला जो आंसर है वो सही होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिला हुआ है? सही जोड़ा कौन सा है इसमें देखिए। एक सही है और 3 इसमें गलत है। अंजू बॉबी जॉर्ज ये हाई जंप से संबंधित है। पीटी उषा एक 10,000 मीटर दौड़ से संबंधित है। मिल्खा सिंह मैराथन दौड़ है। और नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो से है। ठीक है, सही मिलान करना है। ठीक, तो इसमें जो है सही मिलान का मतलब क्या है, इसमें जो नीरज चोपड़ा वो आपके जेवलियन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, और सारे जो है आपके गलत हैं। ठीक, ये सारे गलत हैं, तो तीनों मिले हुए नहीं हैं। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो से यानी भाला फेंक से संबंधित है, ये आपका सही है। अगला देखिए, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी संबंधित है। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी किससे संबंधित है? आर्चरी तीरंदाजी से, या डिकिंग से तैराकी से, या कुश्ती से। तो 253 का आंसर होगा आपका, कौन सा होगा 253 का? 253 का ये है आपका कुश्ती से संबंधित। ठीक है, ओहो, इसमें सीरीज दी है। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो केवल तैराकी से है। किससे है? केवल तैराकी से। केवल तैराकी से संबंध है इसका। ठीक है, तैराकी से। इसका जो विकल्प होगा वो डी सही होगा, केवल तैराकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध किस क्षेत्र से है? हॉकी से है, या फुटबॉल से है, फिक्सिंग से है, या बास्केटबॉल से है? तो ये है आपका 254 का आंसर होगा डी, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंध है? बास्केटबॉल से इसका संबंध है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। निम्नलिखित दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें हैं, इन्हें मिलान करने के लिए है। क्वेश्चन है आपका 355वां। ठीक है, और ये आपकी क्या है, कोड दिए हुए हैं, इन्हें मिलान करने के लिए है। ठीक, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए छोटा कर लेते हैं इसको, शायद सारे कोड आ जाएं, आपको दिखते हों। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो इसमें तरणताल की एक लेन की रस्सी का रंग कौन सा होता है? तरणताल की एक लेन की रस्सी का रंग कौन सा होता है? तरणताल की रस्सी के रंग की बात हो रही है। तो ये है जो इसका रंग जो होता है वो होता है आपका हरा। कैसी होती है?
तरण ताल की जो रस्सी होती है कैसी होती है, हरी होती है। ठीक है, कैसी होगी, पहले का संबंध किससे है, हरे से। ठीक है, तीसरे से पहले का संबंध यानी हरे से है। तरण ताल की 2, 3, 6 और 7 लेन की रस्सी का रंग कौन सा होता है। तरण ताल में 2, दूसरी, तीसरी, छठी और 7वीं रस्सी के लेन का कौन सा रंग होता है, इसमें दूसरे का पूछा जा रहा है। तो वो होता है आपका नीला। कैसा होता है, नीला। ठीक, अब देखिए तरण ताल की तीसरी, 5वीं लेन की रस्सी का रंग कौन सा होता है। ठीक है, तीसरी और 5वीं की रस्सी की पूछा जा रहा है। तो तीसरे का आपका कौन सा होगा, तो तीसरे का होगा आपका पीला। क्या होता है, पीली रंग होता है। ठीक, अब क्या, तरण ताल की एंड लाइन के फ्लोर जो कि 5 मीटर की दूरी पर होता है उसका रंग कौन सा होता है। तो उसका रंग होता है आपका कैसा, लाल। ठीक है, कैसा होता है, लाल होता है। ठीक, तो इसके अनुसार आपका जो विकल्प होगा वो आपका सी वाला सही होगा। तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। एथलेटिक्स के फील्ड इवेंट्स में निम्नलिखित में किस खेल के खिलाड़ी को ग्लव्स पहनने की छूट मिलती है। शॉट पुट के, डिस्कस थ्रो के, जेवलिन थ्रो या हैमर थ्रो के। तो इसका आंसर होगा आपका डी, हैमर थ्रो वाले के लिए। किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 86.48 मीटर की थ्रो के साथ जूनियर वर्ल्ड कप एथलेटिक्स मीट 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विमल शुक्ल ने, नीरज चोपड़ा ने, प्रभु नारायण ने, किसने बनाया था बताइए 257 का। तो ये बनाया था नीरज चोपड़ा ने। किसने बनाया था, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, 86.48 मीटर के थ्रो के साथ जूनियर वर्ल्ड कप के एथलेटिक्स में 2016 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मिलान करने के सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये देखिए मिलान करने के लिए। अब देखिए क्या है, शून्य स्तर का मनोरंजन, सक्रिय मनोरंजन, निष्क्रिय मनोरंजन, सक्रिय मनोरंजन का इसमें कोड है मिलान करने के। 258 का कौन सा होगा, तो 258 का क्या है, पहले में होगा तीसरा। शून्य स्तर का मनोरंजन क्या है, गैम्बलिंग। क्या होता है, गैम्बलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सक्रिय मनोरंजन जो होता है वो होता है आपका खेलना। अब निष्क्रिय मनोरंजन जो होता है वो होता है आपका टीवी देखना। टीवी देखना जो है आपका निष्क्रिय मनोरंजन है। और सक्रिय मनोरंजन होगा तो वो होगा आपका पेंटिंग। कौन सा होगा इसमें, पेंटिंग। चौथे का जो होगा वो होगा पहला। इसके अनुसार जो विकल्प होगा वो पहला आपका सही है। अगला देखिए, फिर मिलान करने के लिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। 3 सेकंड नियम, थ्रो इन, सीधा रास्ता, स्टेज बार पाथ या सर्विस, तो किस खेल से संबंधित है। 3 सेकंड जो है वो आपका किससे संबंधित है, आपका ये तो आपको बास्केटबॉल से संबंधित है, सभी जानते हैं। पहले का क्या होगा, तीसरा, पहले का क्या है, तीसरा है। और फिर पहले का तीसरा तो दूसरा थ्रो इन। थ्रो इन जो संबंधित है वो है आपका फुटबॉल से संबंधित। और उसका सीधा रास्ता स्ट्रेट बाथ जो है वो है आपका किससे संबंधित, हॉकी से संबंधित है ये। और आपका सर्विस जो है वो बेसबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसके अनुसार जो विकल्प है वो आपका सी सही होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सॉकर या फुटबॉल एक गेम है। सॉकर एक स्पोर्ट के साथ ही एक गेम भी है। सॉकर एक स्पोर्ट्स है। सॉकर एक प्ले है।
260 का बताना है। 260 का आपका होगा बी। सॉकर क्या है आपका? सॉकर एक स्पोर्ट्स के साथ ही एक गेम भी है। अगला देखिए, गेमर्स और स्पोर्ट्स के ऐतिहासिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित इवेंटों को उनके शुरू से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसकी पहचान प्रस्तुति अनुसार शुरू से अंत तक, ठीक है, इवेंट्स की बात हो रही है। पहले कौन होगा और बाद में कौन सा होगा, ठीक है, मिलान करना है 261 का। तो 261 का जो होगा, पहला होगा ग्लेंडियर कॉम्बट, पहला है, ठीक है। उसके बाद फिर ओलंपिक गेम्स आधुनिक, ये दूसरा है। फिर फीफा वर्ल्ड कप है। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट है। ये सही क्रम से लगा हुआ है। इसका जो विकल्प होगा वो बी वाला सही होगा आपका। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में फिनिशिंग लाइन से आखिरी बाधा की दूरी कितनी होती है? 15 मीटर होती है, 13.72 होती है, 14.2 होती है, 0.2 मीटर होती है, 1.067 मीटर होती है। तो ये होती है आपकी 262 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, 14.02 मीटर। बैडमिंटन खेल में रियो ओलंपिक 2016 में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? पीवी सिंधु, कारिलोना मारिन या ताई तंजुलिंग जी हयान। 263 का आंसर होगा आपका बी। किसने जीता था ये? कारिलोना मारिन। अगला देखिए विकल्प, फिर मिलान करने के संबंधित गेम स्पोर्ट से मिलान कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बटरफ्लाई किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? फ्लोकिंग किससे संबंधित है? और पिवोट किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका वो कहना था, ये 264वां क्वेश्चन है। कहना है 264, ठीक है। तो इसमें देखिए बटरफ्लाई का जो संबंध है वो है आपका किससे? बटरफ्लाई का संबंध जो है स्विमिंग से है, ठीक, ये सही है। उसके अलावा क्या है, डबल फॉल्ट का जो संबंध है वो टेनिस से, डबल फॉल्ट का संबंध किससे? टेनिस से है। और ब्लॉकिंग का जो संबंध है, ब्लॉकिंग का संबंध किससे है? तो ब्लॉकिंग का संबंध है वॉलीबॉल से। ब्लॉकिंग का संबंध किससे? वॉलीबॉल से। और पिवोट का संबंध किससे है? पिवोट का संबंध, तो पिवोट का जो संबंध है वो है आपका किससे? बास्केटबॉल से, ठीक है। इसके अनुसार जो विकल्प आपका होगा वो बी वाला सही होगा। फुटबॉल के मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? दोनों टीमों के लिए दो दो, दोनों टीमों के लिए एक एक, दोनों टीमों के लिए तीन तीन, या कोई भी टाइम आउट नहीं होता है। 265 का बताइए। तो 265 का जो होगा वो होगा डी आपका, कोई भी टाइम आउट नहीं होता है। किस खेल में सबसे पहले प्रेशर ट्रेनिंग विधि का प्रयोग किया गया? प्रेशर ट्रेनिंग विधि का प्रयोग किसमें किया गया था? हॉकी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में? तो 266 का आंसर होगा आपका बी, फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बॉल की स्थिति क्रिकेट किससे संबंधित नहीं है? नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल या लॉस्ट बॉल? क्रिकेट से संबंधित किसका नहीं है? तो 267 का जो है, देखिए नो बॉल भी क्रिकेट से संबंधित है, वाइड बॉल भी क्रिकेट से संबंधित, डेड बॉल भी क्रिकेट से संबंधित है। जो लॉस्ट बॉल है ये इससे संबंधित नहीं है क्रिकेट से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में तीरंदाजी या आर्चरी के लिए मशहूर था? नालंदा,
शांति निकेतन, तक्षशिला उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 268 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो तीरंदाजी के लिए विख्यात था। महिला फ्लोर एक्सरसाइज में क्या आम, कॉमन और जिम्नास्टिक में फिगर स्केटिंग, सिंक्रोनाइज स्विमिंग में क्या संगीत, समय दोनों या सही? ए सही है और बी गलत। 269 का जो होगा वो होगा सी आपका। ए और बी दोनों सही होंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हॉकी किससे सम, बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, कौन सा खेल किसका है ये बनाना है आपको 270 का। तो देखिए, हॉकी का संबंध जो है रंगास्वामी कप से है। हॉकी का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप। और बैडमिंटन का जो संबंध है वो है आपका उबेर कप से। और फुटबॉल का संबंध जो है वो है आपका किससे? फुटबॉल का संबंध है किससे? रोवर्स कप से। और टेनिस का है वो है डेविस से। इसके अनुसार जो विकल्प आपका होगा 270 का वो होगा आपका सी वाला से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के पिच अधिकतर आमतौर पर किस दिशा में बनी होती है? क्रिकेट की पिच किस दिशा में बनी होती है ये पूछा जा रहा है। दक्षिण उत्तर में, पूर्व उत्तर में दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में। 271 का कौन सा होगा? 271 का होगा डी, उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है हमेशा। कैसा होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में बना होता है। 272 एक ओलंपिक तरणताल 25 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा होता है। पूल की स्विमिंग पॉइंट के पास कितनी गहराई होती है? पूल की स्टार्टिंग पॉइंट के पास कितनी गहराई होती है? 3 मीटर होती है, 2 मीटर होती है, 1.80 मीटर होती है, 2.80 मीटर होती है। तो 272 का जो आंसर होगा आपका वो होगा ए, 3 मीटर होती है। दो सौ बहत्तर एक ओलंपिक तरणताल, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है इसी में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 273वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 273वां क्वेश्चन है ये। 273वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एथलेटिक्स से। इसके अलावा AAFI का संबंध किससे है? तो AAFI का जो संबंध, नहीं, फुटबॉल से संबंध है इसका फुटबॉल से। और इसका संबंध जो है इसका वो है आपका एथलेटिक्स से संबंधित। और FINA का जो संबंध है, FANI का संबंध वो है आपका तैराकी से। और IHF का संबंध है आपका हॉकी से। ठीक, इसके अनुसार विकल्प आपका होगा डी वाला सही। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? सही प्रकार से सुमेलित नहीं है एक जोड़ा। PV सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, प्रकाश पादुकोण वॉलीबॉल, या आपका है पुरेला गोपीचंद बैडमिंटन। 274 का देखिए, 274 का जो डी है, सी है, प्रकाश पादुकोण, ये भी आपका वॉलीबॉल से संबंध नहीं है इनका। ठीक है, यही गलत है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 11 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सर्वाधिक बार जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रोजर फेडरर, या नोवाल
डगो डजोकोविक, एंटी मरे, राफेल नडाल। कौन सा होगा? 275 का आंसर कौन सा है? तो 275 का जो आंसर है वो है आपका डी, राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही? बिकला इथोपिया, पावो नूरमी इंग्लैंड, या सरगोई बुबला बुबका यूक्रेन, या जेतो पेक चेक गणराज्य के हैं। तो 276 का कौन सा होगा आपका? 276 के आंसर जो होगा वो होगा आपका बी वाला। ये वाला जोड़ा आपका गलत है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? साइना मिर्जा टेनिस से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, साक्षी मलिक शॉटपुट से। तो साक्षी मलिक जो है ये यही जोड़ा आपका गलत है। साक्षी मलिक का संबंध है आपका कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से संबंध है इनका। ठीक। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 यार्ड होती है तथा चौड़ाई 3 मीटर होती, 2.95 मीटर होती है, या 3.04 मीटर होती है, 3.10 मीटर होती है। तो ये चौड़ाई अगर पूछी जाएगी वो कितनी होती है आपकी? 278 कौन सा होगा? 278 होगा सी, 3.05। कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है अगर उसकी चौड़ाई पूछी जाएगी। ठीक है। क्रिकेट पिच की लंबाई 20 पॉइंट, ये आपका यही सही था। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 279 जो 279 है। डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ ने 1892 में बास्केटबॉल के कितने नियम बताए थे? क्या है? जेम्स नाथ स्मिथ ने कितने नियम बताए थे बास्केटबॉल के? ये पूछा जा रहा है। 10, 8, 15 या 13। तो इन्होंने बताए थे जो बास्केटबॉल के नियम उस समय वो 13 थे। कितने थे? 13। कितने मुख्य नियम हैं बैडमिंटन के खेल में? कितने मुख्य नियम हैं बैडमिंटन खेल में? 21, 11, 17 या 27? 280 का जो होगा वो होगा आपका सी। क्या वो कितने होते हैं? 17। कितने मुख्य नियम हैं बैडमिंटन के खेल में? वो हैं आपके 17 नियम। ठीक है। बैडमिंटन के खेल में लेट शब्द का कब कहाँ जाता है अंपायर द्वारा? लेट शब्द का इस्तेमाल कब होता है? सर्व, ये विकल्प दिया है, सर्व करने वाला रिसीवर के तैयार होने के पहले ही सर्विस कर देना। बी है लाइन जज तैयार नहीं हो और अंपायर निर्णय देने में सक्षम ना हो। सी आपका जब लेट हो जाता है तब पिछली सर्विस गिनी जाती है और जो प्लेयर सर्विस कर रहा था उसकी सर्विस हो रहेगी। उपयुक्त सभी। तो 281 का आपका होगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। हॉकी के एक मशहूर प्रकार इंडोर हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 9 या 11? तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 6। इंडोर खिलाड़ी कितने होती हैं? 6। इंडोर हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होगी आपकी? 55.90 मीटर, 55.120 मीटर, 36 मीटर से 44 मीटर, या गुणे 18 से 22 मीटर, 40 गुणे 20 मीटर। तो 283 का आंसर जो होगा वो होगा आपका सी वाला। क्रिकेट के मैच में निम्नानुसार कितने स्कोर नियुक्त किए जाते हैं? कितने? 3, 2, 1, कितने भी? 284 का होगा आपका बी, 2। क्रिकेट के मैच में निम्नानुसार कितने स्कोरर नियुक्त किए जाते हैं? वो है 2।
ट्रैक और फील्ड मीट में मार्शल को किस कार्य के लिए मुख्यतः नियुक्त किया जाता है? जो इवेंट्स आयोजित होते हैं उसका सही रिकॉर्ड रखना, एथलीटों के अनुशासन में रहना, अवांछित व्यक्तियों से एरिना ग्राउंड से बाहर करना, अवांछित व्यक्तियों को जो ऑडियंस में बैठे हैं उनको बाहर करना। इसमें 285 का आंसर होगा कौन सा? 285 का आंसर है सी वाला। अवांछित व्यक्ति से एरिना ग्राउंड से बाहर करना। किस व्यक्ति की जिम्मेदारी है ट्रैक, रनवे, लैंडिंग क्षेत्र और सभी उपकरणों को नियमानुसार जांच कर रखने की? मैट के मैनेजर की, सेक्रेटरी की, तकनीक मैनेजर की या रेफरी की? 286 की बात हो रही है, तो 286 का आंसर होगा सी, तकनीकी मैनेजर की। 278 3000 मीटर स्टीपर चेंज में कौन सी क्रियाएं होती हैं? पहला है आपका 7 वाटर जंप, 28 हर्डल जंप, 28 वाटर जंप, 7 हर्डल जंप, 7 वाटर जंप, 30 हर्डल जंप, 80 वाटर जंप, 7 हर्डल जंप। तो इसमें कितनी होती हैं आपकी? 287 कौन सा सही होगा? तो 287 का होगा पहला ही। 7 तो वाटर जंप होती है, वाटर जंप, और 28 हर्डल जंप पे होती है। इसमें 3000 मीटर स्टीपर चेंज रेस में कौन सी वाटर जंप होती है? पहली जंप, चौथी जंप, दूसरी जंप या सातवीं? तो हर चौथी जंप जो है वो वाटर जंप होती है। टू 89 का देखिए, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से? डबल फॉल्ट बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या टेनिस? 289 का देखिए, 289 का होगा आपका डी वाला, टेनिस से संबंध है। डबल फॉल्ट का संबंध है आपका टेनिस से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। इसकी पोजीशन के अनुसार एशियन पुरुष 2016 हॉकी चैंपियनशिप में जैसे उनका अनुक्रम रहा है। कौन कौन पहले रहे? पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, साउथ अमेरिका। 2016 हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है। क्वेश्चन है आपका 290 में। तो इसमें कौन सा होगा? पहले था भारत, पहले नंबर पर था। कौन सा था? 290 का भारत इसमें पहले नंबर पर है, फिर पाकिस्तान है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मलेशिया, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका। इसके अनुसार विकल्प जो होगा वो आपका कौन सा होगा? बी वाला सही होगा। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए अनुक्रम निम्नलिखित देशों में सुसज्जित कीजिए और 4 एशियन खेल हुए हैं: जापान, इंडोनेशिया, भारत। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। देखिए अब अगला देखिए, पहले 4 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फुटबॉल की उनके अनुक्रम में लगाइए जैसे कि वे आयोजित हुए हैं: ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, उरुग्वे। फ्रांस, ब्राज़ील, उरुग्वे, इटली। उरुग्वे, इटली, ब्राज़ील, फ्रांस। उरुग्वे, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील। 292 का होगा आपका डी। 293 की रेखानौल में पहले 3 के आखिरी इवेंट्स और दूसरे दिन के पहले इवेंट्स के बीच कितना समय होता है? डेकाथलॉन जो बुकी किसकी है आपकी? पुरुष की है, पुरुष स्पर्धा है। इसमें 10 स्पर्धाएं होती हैं, 10 इवेंट्स होते हैं, 10 2 दिन तक चलती है। तो 28 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे में से कोई नहीं। 293 का होगा आपका सी वाला, 10 सेकेंड।
पैदल दौड़ इवेंट्स में चेतावनी का चिन्ह किस रंग का होता है? लाल चिन्ह, सफ़ेद चिन्ह, हरा चिन्ह या पीला चिन्ह? 294 का होगा आपका डी वाला। ऐसा होता है पीला चिन्ह। निम्नलिखित में से किसको कराटे का जन्म स्थान माना जाता है? कोरिया, चीन, मंगोलिया या भारत? कराटे का जन्म स्थान किसे माना जाएगा? तो कराटे का जन्म स्थान माना जाता है आपको भारत के लिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। एडवांटेज किससे संबंधित है? चिप शॉट और एंट्री रेडर या फ्री स्टाइल किससे संबंधित है? 266 आएगा। 200 कौन सा है? 96 में। 296 का आपको कौन सा है? तो पहले का इन एंडर किससे क्या संबंध है आपका? एडवांटेज किससे संबंधित है? तो एडवांटेज का संबंध जो है वो है आपका किससे? पहले का पहले से, टेनिस से संबंधित है एडवांटेज से। चिप शॉट का संबंध किससे है? तो वो आपका है किससे संबंधित? किससे? क्रिकेट से संबंधित है। एंटी रेडर का संबंध किससे है? वो है आपका कबड्डी से संबंधित। और आपका फ्री स्टाइल का संबंधित है आपका तैराकी से। ठीक, इसके अनुसार विकल्प आपका होगा बी सही। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। किससे संबंध किसका? हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल? मापें दी हुई हैं इसमें। ठीक, 297 में क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहले हैंडबॉल का संबंध, हैंडबॉल का क्या होगा? तो हैंडबॉल का 40x20 का आपका कोड होता है। सही है ये। कबड्डी का आपका, तो ये भी आपका सही है कि कौन सा होगा? दूसरा संबंध सही है आपका, 13x10 होता है। खो खो का संबंध किससे है? तो खो खो का भी आपका, खो खो का भी सही है, 29x16। वॉलीबॉल का 18x9, ये सही है। ठीक है, ये सारे विकल्प के अनुसार क्या है? पहला विकल्प ही आपका सही है। ठीक, ग्राउंड दिए हुए थे ये। 298 में देखिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों का सही मिलान नहीं है? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 100 मीटर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर, 200 मीटर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर, 400 मीटर मार्टिया कोच, या आपका लॉन्ग जंप जो है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर? 298 कौन सा होगा? 298 का होगा आपका डी वाला। कबड्डी में लोना कितने अंक का होता है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक या 10 अंक? तो कबड्डी में जो लोना का अंक होता है वे होते हैं 2 अंक। 300वां क्वेश्चन देखिए और आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खेल ने ओलंपिक सूची से बाहर होने के बाद आने वाले टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए वापसी की? बेसबॉल ने, सॉफ्टबॉल ने, गोल्फ ने या कुश्ती ने? 300 का होगा आपका डी, कुश्ती ने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे 50 मैंने करा दिए हैं। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।